नमस्कार दोस्तों, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आपको जैसा पता होगा कि तालिबान में और भारत के बीच ये नए तरह से रिलेशनशिप की शुरुआत होने की कोशिश हो रही है। अब ये कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी नहीं है, इससे सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ अपना राय भी दिया कीजिए। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है, लेकिन पहले बता दूं, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं। जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि जो भारत के जो संयुक्त सचिव हैं जेपी सिंह, उनके नेतृत्व में, उनके अगुवाई में एक टीम अफगानिस्तान गई है और वहां पर वो लोग मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो वहां के रक्षा मंत्री है, उनसे मुलाकात की है। बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रक्षा मंत्रालय से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाकर मिल रहे हैं, हमारे विदेश के डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अंदर ही अंदर कुछ बातें हुई हैं और कैसे हुई हैं, क्या हो रही है, दोनों में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तालिबान से भारत का क्या रिलेशन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, सब में इस पर बात किया जाएगा आज। बस आप हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में। देखिए, जेपी सिंह एक टीम के साथ पहुंचते हैं वहां पर। अब पहुंचने के बाद वहां के जो रक्षा मंत्री याकूब से मुलाकात करते हैं। याकूब, उनका पूरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब, और ये वहाँ के अंतरिम रक्षा मंत्री है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी नहीं हुआ है। ये लोग अपना ही जैसे आपको पता ही है कि 2021 में ये लोगों ने वहाँ के अशरफ गनी को हटाकर और पूरे देश पे कब्जा कर लिया। ये न्यूज़ आपको मिला होगा, बहुत उथल पुथल हुई थी उस समय। वहाँ के राष्ट्रपति यूएई चले गए, वहाँ अभी वहीं पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि ये लोग मीटिंग में गए थे, तो जब उनसे पूछा गया कि क्या बातें हुई आप लोगों से, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बोला। बोला कि देखिए, हम अफगानिस्तान के लोगों को मदद करना चाहते हैं। पिछली बार भी हम दवाइयाँ वगैरह उनसे पहुँचाते थे, उनको बहुत सारा हेल्प करते थे। लेकिन अब हुआ कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो क्या कर रहा है कि वो रास्ता नहीं दे रहा है, मतलब एक तरह से जमीन से कारोबार उसने बैन करके रखा है। तो हमें एक दूसरा रूट चाहिए था। और चाबहार जो पोर्ट है ईरान का, जिसे भारत ने 10 सालों के लिए लिया है, अपने लीज पर लिया है, और उसका प्रबंधन पूरा देख रहा है, तो उससे उसके थ्रू हम माल अफगानिस्तान में पहुंचाएंगे। ताकि मेन चीज़ है कि दवाइयां हैं, बच्चों के लिए दवाइयां हैं, कुछ की बुक्स हैं, कपड़े हैं, मतलब ज़रूरत की जो सामान है, और कुछ मैंने एक तरह से मर्सी लेवल पर हम भारत हमेशा भेजते रहा है। और ये भेजने में अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान आ जा रहा है, और इससे दिक्कत हो रही है। इस दिक्कत होने की वजह से एक रूट से चाबहार पोर्ट से यूज करना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं है। सिर्फ बात इतना ही अगर होती तो इतना इजी नहीं, जो दिखता है वो इतना इजी है नहीं। इसके अंदर, तालिबान के अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है भारत के बीच में। अब कैसे पक रहा है मैं बता दूं। आज से कुछ महीने पहले, यानी मई में, पिछले मई की बात कर रहा हूं मैं, मई में वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जो 2002 से लेकर 2014 तक, हामिद करजई, बहुत अच्छा नाम है हामिद करजई का, और तालिबान भी उनकी इज्जत करते हैं। मतलब और ये भी मतलब एक तरह से न्यूट्रल आदमी है, ना तालिबान के आदमी है, ना वो तालिबान इनका आदमी है। मतलब ये न्यूट्रल है। अब सभी लोग भाग गए, लेकिन ये काबुल में ही रहते हैं, अभी भी काबुल में ही है। तो काबुल में ये लोग हामिद करजई, वहाँ के जो भारत के जो डिप्लोमेट हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी मई में। और उस समय भी यही बातें बोली गई थी कि बच्चों के लिए जो किताबें, स्कूल की पढ़ाई और इस तरह की चीज़ों की हमें बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए आप हमें इस पर मदद कीजिए, ये कह के वो मुलाकात की थी। लेकिन डिप्लोमेसी वहीं से शुरू हो गई थी। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के मीटिंग में जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि हिमाचल के बारे में, शिमला में के बारे में बोला था कि यहाँ से हामिद करजई भी पढ़ाई किए हैं। अब इलेक्शन मीटिंग में हामिद करजई का नाम लेना, ये एक अलग तरह का डिप्लोमेसी है जो जियो पॉलिटिक्स में चलती है, और आपको भी पता ही होगा। यानी वही इशारा था, कुछ भी है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये बातें मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक अनुमान के आधार पर बोल रहा हूं कि भारत में और तालिबान के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। एक तरफ पाकिस्तान से तालिबान का संबंध खराब होते जा रहा है, बॉर्डर को लेकर ये है, क्योंकि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट है।
जिस तरह कश्मीर में और भारत और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसी तरह पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, और बहुत कुछ इसमें समस्याएं हैं। उनके समस्याएं अफगानिस्तान के साथ बहुत कुछ है, और ये इसकी वजह से। और दूसरी बात कि अब तालिबानों को कहना है कि भाई देखिए, ऐसा है कि हमें कारोबार करना है, और हमें कारोबार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा खुला बॉर्डर है जिससे हम अपना सामान को पहुंचाते हैं, और पाकिस्तान हमें शोषण करता है, हमारे व्यापारियों को शोषण करता है, उन्हें अच्छे भाव नहीं देता है, उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो हमें भारत जैसे शक्तिशाली और बड़े देशों की बाजार की जरूरत है, तो हमें भारत की मदद चाहिए। तो इसलिए तालिबान ने हामिद करजई को एक मीडिएटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और भारत से भी उनका बहुत अच्छा संबंध है और तालिबान से भी उनका संबंध ठीक ही ठाक है। तो इसलिए वो दोनों के बीच में एक तरह से मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। बात तो सिर्फ ये है कि व्यापार, लेकिन ऐसा नहीं है। और जहां तक व्यापार की बात किया जाए तो तालिबान मध्य एशिया के जो उसके पड़ोसी देश है, ईरान वगैरह हैं, तो उनसे भी संपर्क में है, कतर से भी संपर्क में है कि हमें किसी तरह हमारे व्यापार को से जुड़ जाया जाए, ताकि हमें कुछ पैसे आए और हम अपने डेवलपमेंट को। देखिए, आप आतंकवाद की परिभाषा को धर्म से अगर जोड़िएगा तो सारा कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगी कहानी। दुनिया की पॉलिटिक्स पावर के लिए होती है, बस इतना ही जान लीजिए। दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स पावर के लिए होती है, पावर के लिए वो धर्म का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। यही हो रहा है वहां पर भी, कुछ नई बातें नहीं हुई हैं, वहां भी यही बात हो रही है। लेकिन चूंकि कोई भी आदमी सत्ता पे आता है तो अपने आवाम को फेवर करेगा, आवाम की सहूलियत देगा, तभी उसकी सत्ता टिकाऊ भी होगी। और दूसरी बात की एक तरह से मानवता भी है, भाई मैं सत्ता पर हूं, मैं उनका मालिक हूं, उनका राजा हूं, और हम उनके कुछ कर नहीं पा रहे। तालिबान के साथ भी सिचुएशन है। तालिबान से दुनिया के सारे कनेक्टिविटी खत्म हुई है, वो लोगों ने किसी ने मान्यता नहीं दी। चूंकि भारत, देखिए, भारत में अभी डिप्लोमेसी चल रही है दोनों में, लेकिन भारत ने 2021 में जब उन्होंने सत्ता को टेक ओवर किया था, तब से अभी तक भारत ने मान्यता नहीं दिया है, तालिबान को मान्यता नहीं दिया है, किसी को मान्यता नहीं दिया। तालिबान कोशिश में है कि अगर भारत का मान जाए तो हमारी तो पूरी तरह से चांदी हो जाएगी। तालिबान का अपना इच्छा है कि भारत से संबंध सुधरे, लेकिन चूंकि उन लोगों ने जिस अंदाज में देश को कब्जा किया, दूसरी बात की उनका हिस्ट्री बहुत खराब है। भारत का खुद एक एयरक्राफ्ट को, आपको एयर इंडिया के जो फ्लाइट थी उसको उन्होंने, आप लोगों को पता ही होगा, वो तालिबान ले जाएगा, मतलब। लेकिन उन लोगों का भी कहना है कि उस समय पाकिस्तान का ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव था, और पाकिस्तान की वजह से बीच में ये सब खेल हुआ था उस समय। खैर, वो तो उस समय बीत गया। उस समय के बहुत लीडर्स अब हैं भी नहीं इस दुनिया में, अभी नए लीडरशिप आई है, नई लीडरशिप वहाँ तालिबान नई सोच की है। ठीक है कि वो लोग थोड़ा कट्टर हैं ये है, लेकिन उनमें सोच वो वाली नहीं है जो पहले वाली जो थी। जो फर्स्ट जो उनका जो सेशन था तालिबान का, वो 92-91 में लोगों ने जो किया था, उस समय वाली बात अब नहीं है। अब दूसरी तरह की तालिबान है वो, और इसमें थोड़ी सी लिबरल लोग हैं, इसमें थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और कुछ जागरूक लोग हैं जो देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस इतना ही सी बात है कि उसमें कुछ लोग करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें दुनिया की मदद की जरूरत है। और दुनिया की मदद के लिए उनकी सबसे नजदीक अगर कोई चीज है, दो ही देश है, एक चाइना है और एक भारत है। और चाइना के लोग मिल चुके हैं उनसे, चाइना की एक डेलीगेशन तालिबान से मिल चुकी है, और भारत का अपना जो डेलीगेशन है अभी गया है, मिला है उनसे। और एक पूरी टीम जेपी सिंह जो हैं उनके नेतृत्व में जाकर वहाँ पर मिला है तालिबान से जो भी होगा, मैं आगे के डेवलपमेंट आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इतना क्लियर है कि भारत से और तालिबान के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर, और ये आने वाले में कि कितनी स्वादिष्ट होगी तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में तालिबान भारत के साथ खड़ा हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर तालिबान भारत के साथ आ गया, तालिबान के साथ भारत का समर्थन जुड़ गया, दोनों के रिश्ते से मधुर हो गए, तो पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ने वाली है। आपको याद होगा वो सीन जब 2021 में जब ISI के जो चीफ थे, वो चाय का कप लिए हुए, वो खड़े हुए तस्वीर आपको याद होगा। और ये तस्वीर भी जो डेलीगेशन वाला, वो तस्वीर भी देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर है। एक तरफ सत्ता तबातोड़ हटाई जा रही है, और इतनी जल्दी थी कि वहां के जो एक सीक्रेट सर्विस के हेड डायरेक्ट जाके पब्लिकली वहां पर मिलते हैं और चाय पीने लगते हैं। तो ये सब चीज पाकिस्तान लपकना चाहता था कि
तालिबान का भी कहना है कि पाकिस्तान हमें यूज करना चाहता है, पाकिस्तान हमें यूज करके हमें शोषण करना चाहता है। हम एक ऐसे देश के रूप में उभरना चाहते हैं जो स्वतंत्र हो, जिसके सारा कुछ ये अपना किसी के कंट्रोल में ना हो, और हम ऐसे देश को चाहते हैं। तो अब इस तरह की बातें हैं, देखिए क्या होता है। तालिबान से और भारत में डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। अब आगे भारत इसको मान्यता दे देगा, या कुछ चुनाव कराने की बातें करेगा, या कुछ इस तरह की वहां पर एक संविधान के तहत, एक डिसिप्लिन के तहत कुछ व्यवस्थित सरकार चलाए। जो भी है, जो भी होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, अफगानिस्तान का बेटर हो, अच्छा संबंध हो। और भारत के जेपी सिंह ने बोला भी कि भारत से अफगानिस्तान का हमारा सदियों से संबंध बढ़िया रहा है, और आज भी अफगानी लोग जो होते हैं भारत को बहुत प्यार करते हैं। आप अफगानिस्तान में जाइए, या वहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो भी देखे होंगे कि जो भी लोग मिलिए, वो लोग पता ही नहीं चलता है कि भाई हम लोग भारत अलग लोग हैं। क्रिकेट मैच में भी देख लीजिए, बहुत अच्छा रिलेशन है आम पब्लिक का। तालिबान बीच में अलग बात है, उनका पॉलिटिकल मैटर है, और ये लोग एक सिविलियंस का अपना कॉमन मैटर है। तो इसलिए अफगानी पीपुल भारत के लिए अपने दिल खोल के हमेशा बैठे रहते हैं। इस पर कई फिल्में भी आई हैं, काबुली वाले एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैंने दिया। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा प्रमोट कराइए, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आगे मैं और अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। अभी तालिबान पर मैं एक पूरा सेशन चालू करूंगा, अफगानिस्तान में कैसे कैसे सत्ता बदली, कैसे वहां आतंकवाद आया, किस तरह तालिबान को लोगों ने आतंकवादी कहा, कैसे वो आतंकवादी बन गया, मतलब ये सब पूरी कहानी है। और इसके बारे में मैं आपको एक पूरा वीडियो ला के दूंगा, और हमारे साथ बने रहिए। हम अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।